अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात, अपने हृदय की बात दिल से बाबा से भाव के साथ कही, भाव के साथ। शिव महापुराण की कथा नहीं है, बाबा से अपने दिल की बात कहने का स्थान, स्थान जहां हम बाबा से अपने मन की बात कह सके। आपको जहां जगह मिल जाया करे, जब हम बाबा से प्रार्थना करें ना भजन के बाद में, तो जहां जगह मिले वहां 5 मिनट बैठकर बाबा से दिल से जो कहोगे बाबा वो सुनेगा। आप दिल से कहो, बस उसको पुकार। इतनी दूर दूर से आप लोग आते हो, कोई 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 700, 800, हजार किलोमीटर दूर से, कोई 50, 100, 25 किलोमीटर दूर से यहाँ आए हो, कोई भोपाल से भी आए हो, कोई यहाँ पास से भी आए हो। इतनी धूप में चलकर आए हो तो बाबा से कहकर जाना, बाबा आपकी कथा सुनी है और हमने सुना है तू देता है, छप्पर फाड़ कर देता है, ऐसी कृपा करना, हमारी भी झोली भरना। दिल से बाबा से भाव के साथ में कहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगलकारी, वेश मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव जी से भाव के साथ कहा हुआ वो सुनता, उसकी कृपा। पार्वती जी शिव जी से कहती हैं। एक बार देवादिदेव महादेव आनंद के साथ में विराजमान थे, पार्वती जी उनके नजदीक में आकर बैठ गई, और मां पार्वती जब नजदीक में आकर बैठी तो पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा कि तारकासुर के संहार के लिए षडानंद कार्तिकेय का प्रागट्य हुआ है और तारकासुर मरेगा। पर तारकासुर तो आपका भजन करने वाला है। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, शंकर भगवान का कोई दुश्मन नहीं है। 33 कोटि देवी देवता में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनका कोई दुश्मन नहीं।
राक्षस भी उनका भजन करते हैं, असुर भी उनका भजन करते हैं, देवता भी उनका भजन करते हैं, गंधर्व भी उनका भजन करते हैं, अप्सराएं भी उनका भजन करती है, किन्नर भी उनका भजन करते हैं, पशु भी उनका भजन करते हैं, पक्षी भी उनका भजन करते हैं। संसार में रहने वाला प्रत्येक जलचर, थलचर, वायुचर, जीव सब उनका भजन करते हैं। इसलिए उसका नाम पशुपति नाथ है। सब भजन करते हैं, इसलिए शंकर का कोई दुश्मन नहीं, मेरे देव अधिदेव महादेव का कोई दुश्मन, कोई दुश्मन। शिव का कोई द्रोही नहीं। जो उसके दरवाजे पर आया उसने भर पल्ला झाड़ के नहीं, छप्पर फाड़ के दिया। देखो एक पत्र आया है, मैं किरण साहू, पति टेकराम साहू, भोपाल टीला जमालपुरा में रहती हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। जहां कहीं बैठी हो, कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ हिला दीजिएगा ऐसा एक बार। मैं किरण साहू, पति टेकराम साहू, भोपाल टीला जमालपुरा में रहती हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा जहां कहीं भी बैठी हो। टीला जमालपुरा में रहती हूं। मेरी शादी को 20 साल हो चुके थे, मेरी कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। डॉक्टर को दिखाने पर बताया कि आपकी दोनों ट्यूब ब्लॉक है, आपको दूरबीन वाला ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। 10 साल हमने संतान का इंतजार करा। 10 साल के बाद हमने ट्यूब का ऑपरेशन कराया। ट्यूब का ऑपरेशन कराते हुए 10 साल बीत गए, फिर भी हमारे यहां कोई संतान नहीं हुई। गुरुदेव 20 साल हो गए शादी को, पर औलाद का सुख नहीं था। हमारी पड़ोसन ने हमको कहा आप शिव जी के मंदिर जाया करो, एक लोटा जल चढ़ाया करो। हमने हमारी पड़ोसन से कहा, डॉक्टर के कहने पर हमने ऑपरेशन भी करवाया। दोनों ट्यूब खराब थी, इसके बाद भी 10 साल हो गए ऑपरेशन को, तो भी हमारे यहाँ औलाद नहीं है। आज हमारे यहाँ 20 साल हो गए, संतान नहीं। अब क्या भगवान सुनेगा? जब नहीं सुना तो अब क्या सुनेगा? पड़ोसन ने कहा एक बार विश्वास तो करो। वो सीहोर वाला महाराज है ना, प्रदीप मिश्रा, वो कहता है लोटा भर जल चढ़ाने से सारी समस्या हल हो जाती है। 20 साल ही तो हुए हैं, कहाँ देरी हो गई? जल चढ़ाओ, पियो। हमने 1 लोटा जल चढ़ाकर पीना चालू करा। केवल 7 महीने हुए थे जल चढ़ाते चढ़ाते, और बाबा की कृपा से गर्भ ठहर गया। और बाबा की करुणा ऐसी हुई कि 21 अप्रैल को मालूम पड़ा कि गर्भ ठहरा। और बाबा की कृपा से ऐसी कृपा हुई बाबा कि 2023 में 17 अक्टूबर के दिन मेरे घर में 20 साल के बाद संतान ने जन्म लिया है। गुरुदेव बस एक तमन्ना लेकर व्यासपीठ के सामने आए हैं। हमारे बच्चे 8 महीने का हो गया है। आप बच्चा 8 महीने का हो गया है। आप हमारे बच्चे को एक बार व्यासपीठ की धोख लगवा देंगे? अगर कहीं बैठी हो तो हम मना नहीं है हमारी तरफ से। कहीं बैठी हो अपने बच्चे को लेकर तो अवश्य कार्यकर्ता यहाँ तक लेकर आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप यहाँ बैठे हो पंडाल में, किसी भी पंडाल में है, यहाँ पर कहाँ बैठे? हाँ लिया हो जरा बच्चे को, लिया। हाँ लिया। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है, ध्यान दीजिए। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, बड़े ध्यान से सुनिएगा।
गुरुदेव मेरी बहन का नाम सोनू बुंदेला है, जिसका विवाह 2009 में ललितपुर के एक ग्राम में भरोनी देलवारा में हुआ है। कौन से सन में हुआ? जम के बोलो जरा। 2009 में 2009 में ललितपुर के ग्राम भरोनी देलवारा में मेरी बहन का ब्याह हुआ है, जिसका नाम सोनू बुंदेला है। गुरुदेव 2009 से आज तक मेरी बहन का गर्भ नहीं ठहरा। गुरुदेव 2009 के बाद मेरी बहन के घर संतान की प्राप्ति नहीं हुई। 22 साल हो गए थे गुरुदेव, और बाबा का एक लोटा जल और पशुपति व्रत से मेरी बहन के घर में 22 साल के बाद बच्चा आया है, जिसका मैं फोटो लगा रहा हूं। 22 वर्ष के 2009 के बाद संतान की प्राप्ति नहीं। ये शिव तत्व, ये उघड़ी, ये शिव। खाली न जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ अपने हृदय लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो 20 वर्ष के बाद बाबा ने जो संतान दी है, बहुत बहुत एक बार जोरदार ताली बजाकर कहाँ है विश्वास जी? विश्वास जी सारंग जी कहाँ है? इसको आप भी गोदी में लो, ये शंकर जी का प्रसाद है। 20 साल के बाद हुआ, 20 वर्ष के बाद, 20 साल के बाद बाबा ने दिया है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। बहुत बहुत साधु। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाहें पसारे, अपने हृदय लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो रोइए मत, अब खुश होइए। बाबा ने दे दिया ना, यही बाबा की कृपा। शंभू अरे लुटा दिया भंडार वाले ने, कर दिया माला काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले, लुटा दिया लुटा दिया लुटा दिया लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले ने। शिव की करुणा हो, किसी को 22 साल, किसी को 20 साल, ये आपका विश्वास। फिर कहेंगे हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने से सरकार का फायदा नहीं, फायदा आपका है। शंकर को लोटा भर जल चढ़ाने से सीओर वाले महाराज का फायदा नहीं, फायदा आपका है। आप चढ़ाओगे, ये उसकी कृपा, ये उसकी दया, ये उसकी उदारता। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, तारकासुर
कि प्राण हरने के लिए सदानंद कार्तिकेय जी का जन्म हुआ है, पर वो तो आपका भजन करते हैं, वो तो आपका गुणगान करते हैं। अब जब वो आपका भजन करते हैं तो फिर तारकासुर का संहार क्यों? शिव जी ने कहा, सुनो पार्वती, ये तारकासुर कोई साधारण नहीं है पार्वती, ये तारकासुर सबका द्रोही है, पर मेरा भजन करता है। इसी ने तो वर मांगा था कि अगर मरूंगा तो शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मरूंगा, क्योंकि ये चाहता था कि मेरी शादी हो जाए। ये चाहता है कि मेरा विवाह हो जाए, मेरी शादी हो जाए। जो आपके लिए अच्छा चाहता है वो दुनिया में आपको हमेशा अच्छा ही लगेगा। जो आपके लिए अच्छा चाहता है वो आपको हमेशा अच्छा लगेगा। जिसके भीतर आपके प्रति अच्छा एनर्जी है, बल है, जिसके प्रति आपके हृदय में दूसरे के हृदय में जिसके प्रति एक दूसरे के प्रति भाव होता है, वो कभी गलत नहीं हो सकता। तारकासुर मरेगा जरूर, क्योंकि ये देवताओं का द्रोह, शिव का कोई दुश्मन नहीं है, शंकर भगवान का कोई द्रोही नहीं है। कई लोग कथा में कह देते हैं भस्मासुर शंकर भगवान को भस्म करना चाहता था। अरे भस्मासुर था कौन? कौन था? शंकर का उपासक, शिव का भक्त। एक बार भस्मासुर ने सुन लिया था शंकर भगवान को काय से प्रसन्न करना चाहिए, तो किसी ने कह दिया शंकर भगवान पे भस्म चढ़ाओ, शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। अब भस्म कहां से लाऊं? रोज मुर्दे की भस्म लाता, शंकर भगवान को चढ़ाता, प्रसन्न शंकर जी आनंदित हो जाते। अब एक बार मुर्दे की भस्म ढूंढने के लिए गया, कोई मुर्दा ही जलता हुआ नहीं मिला, तो टेंशन में आ गया कि मुर्दा ही नहीं मिल रहा जलता हुआ। उस भस्मासुर ने चिता लगाई और अपनी पत्नी से कहा, एक काम करता हूं, मैं खुद जलकर भस्म हो जाता हूं, मेरे महादेव को मेरी भस्म चढ़ा देना। पत्नी पति से कहती है, तुम काय को जलकर भस्म होते हो? शंकर भगवान की सेवा करना है तो शंकर भगवान से कहो ना कि दूसरी कंपनी का माल बुलवाने से अच्छा है कि हमारी खुद की भस्म बनाने की फैक्ट्री खोल दो। पति को समझ में नहीं आया कि भस्म बनाने की फैक्ट्री कैसी। पत्नी ने कहा, तुम शंकर भगवान की आराधना करो, शंकर जी से कहो रोज रोज मुर्दे नहीं मिलते, रोज रोज भस्म नहीं मिलती, रोज रोज कोई मरता नहीं है, इसलिए आप हमको वर प्रदान कर दो कि हमारी खुद की फैक्ट्री चालू हो जाए। शंकर भगवान भी अचंभे में पड़ गए, तुम्हारी कैसी फैक्ट्री? भस्मासुर कहने लगा, जिस पे भी हाथ रखे वो भस्म हो जाए, भस्म तैयार होगी, तुमको चढ़ा देंगे। खुद की फैक्ट्री चालू, दूसरी कंपनी का माल ही नहीं लाना पड़ेगा। शंकर भगवान तो भोले भाले, उन्होंने कह दिया तथास्तु, जिस पे हाथ रखेगा वही भस्म। भस्मासुर पहुंच गया घर पर, पत्नी से कहा, मैं बड़ा प्रसन्न हो गया, तुझे गले लगाना चाहता हूं। पत्नी को मालूम था इसको आशीर्वाद मिला है, जिसको भी हाथ रखेगा बस। पत्नी ने अपने पति से कहा, शंकर जी हैं, नशे में रहते हैं, भरोसा नहीं है, हर किसी को आशीर्वाद दे देते हैं, हो सकता है तुमको भी बेवकूफ बना दिया हो। फैक्ट्री चालू करने से पहले एक बार प्रैक्टिकल कर लो, शंकर जी पे हाथ रख के देख लो, उन्हीं पे हाथ रखो। बस तो भोला का भगत भोला दौड़कर शंकर जी के पास गया। शिव जी ने पूछा, क्या चाहता है? अब तो तेरी फैक्ट्री चालू हो गई। शंकर भगवान, मेरे को आपके ऊपर हाथ रख के देखना है, मेरी पत्नी बोल रही थी तुम कभी कभी गड़बड़ आशीर्वाद दे देते हो।
शिव जी बोले दादा मैं ही मिला था। शंकर भगवान आगे, भस्मासुर पीछे, भागते गए भागते गए भागते गए, भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। नारायण जी चरण दबा रहे थे लक्ष्मी जी से, शंकर जी को आता हुआ देखकर बैठ गए। भगवान ने पूछा क्या हुआ? भस्मासुर आ रहा है। कौन भस्मासुर? उसकी खुद की फैक्ट्री चालू हो गई, जिस पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। भगवान विष्णु बोले तो मेरे पास काय को ले आया? प्रभु मेरे पास क्यों लाए हो? हाथ रखने के लिए आया। शंकर भगवान तो शेषनाग के पीछे, लक्ष्मी जी अंदर, नारायण अकेले। भगवान विष्णु ने देवर्षि नारद को बुलाया तो नारद भी नहीं आ रहा। हाथ रख देगा तो कोई नहीं आ रहा। विपता की घड़ी में कोई नहीं आता। तब भगवान शंकर भगवान पीछे से चिल्ला कर बोले, प्रभु आपने मोहिनी रूप धारण करा था, एक बार फिर धर लो। ये स्त्री के चक्कर में पड़ जाएगा तो पूरी फैक्ट्री आग लगा देगा। नारी एक ऐसी होती है जो अच्छी अच्छी फैक्ट्री में ताला डलवा देती है। अच्छी अच्छी फैक्ट्री, बस तुम स्त्री का रूप रख लो। भगवान विष्णु ने स्त्री का रूप रखा। भस्मासुर आकर देखा, क्या सुंदर है, इतनी सुंदर। भस्मासुर ने कहा मैंने इतनी सुंदर नारी कभी नहीं देखी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। पहली बार में प्रपोज कर दिया, पहली बार मैं तुमसे शादी कर। भगवान बोले कोई बात नहीं, तुम्हारी सुंदरता देखकर मैं भी शादी करना चाहती हूं, क्योंकि तुम इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हो, तुम्हारी इतनी बड़ी फैक्ट्री है, इतने बड़े कंपनी के मालिक से शादी क्यों ना करूंगी? मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूं, पर शर्त एक है, तुम्हारी कंपनी से मुझे कोई मतलब नहीं। मेरा नाचने का बड़ा शौक, मेरे बराबर का नाचने वाला चाहिए। भस्मासुर बोला मेरे जैसा तो दुनिया में कोई नाच ही नहीं सकता। अब जिसको शादी करना रहती है वो तो 25 बार बोलता है ना। एक लड़का अटक के बोलता था, उसकी शादी नहीं हो रही थी। घर के लोगों ने कहा लड़की वाले आए हैं, तुम बिल्कुल नहीं बोलोगे, सारी बात हम करेंगे। ठीक, मैं क्या करूंगा? मां ने कहा तुम एक काम करो, आज मेहमान आए हैं तो हमने तुम्हारी शादी पक्की हो जाए उसके लिए सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई है। तुम बैठे बैठे केवल पंजेरी खाना। सत्यनारायण भगवान का वो आटा सिका हुआ, 70 मिली हुई पंजेरी खाना। कोई बोलेगा भी नहीं, क्योंकि तुम खाने में लगोगे तो कोई पूछेगा भी नहीं। ठीक, अब ये पंजेरी खाने में लगा था, मुंह में भरी थी पंजेरी। इतने में एक ने तो पीछा ही पकड़ लिया, साहब आपका नाम क्या? बार बार पूछे नाम क्या, नाम क्या, नाम क्या, नाम क्या, नाम क्या। अब ये अटक के तो बोलता था, तो ये चालू हो गया, फूल चंद, पूरी पंजेरी मुंह पे फूल चंद। रिश्तेदारों ने सोच लिया बहुत लंबा फूल चंद है। 3 मिनट से फू फू कर रहा था, तब जाके चंद निकला। अपनी लड़की का नाम सुंदरी है, अगर एक बार फू पे अटक गया तो बस एक ही काम करता रहेगा, ब्याह नहीं करना है। अरे देख लिया संसार हमने और सब मतलब किया हमने। भगवान बोले, स्त्री का रूप धर कर बोले मेरे को नाचने का शौक है, जो मेरे साथ नाच लेगा मेरी बराबरी का, मैं उससे शादी कर लूंगा। भस्मासुर बोला मुझे तो आता है। भस्मासुर बोला मुझे आता है। अब जिसको शादी करना है, जिसको नौकरी चाहिए, नौकरी वाला व्यक्ति एक जगह एक लड़का कंपनी में गया। कंपनी के मालिक ने पूछा तुम्हें गाड़ी चलाना आती है? 2 व्हीलर आती है। 6 साल का एक्सपीरियंस, 6 साल, ठीक है। 4 व्हीलर, अरे मैंने कोर्स करा है, मुझे आता है, 2 साल से लगातार चला रहा हूं। बस चलाना आती है? ओ बस तो हमारे पिताजी भी चलाते, हम भी चला।
कभी कंपनी के काम से मान लो तुम्हें ट्रेन चलाना पड़ जाए तो वो तो हमने 2 साल पहले 3 साल पहले बहुत चलाई। और मान लो कंपनी के काम से तुम्हें एरोप्लेन लेकर जाना पड़े तो वो तो हमने पूरा कोर्स करा है। पहले मैं पायलट ही था और मेरे दादाजी भी पायलट थे। और मान लो तुम्हारी नौकरी लग रही है और कंपनी के काम से तुम्हें कहीं भेजा जाए और थोड़ा झूठ बोलना पड़ जाए तो उसने कहा वो तो हम अभी आधे घंटे से कर ही रहे हैं, आधे घंटे से झूठ ही तो बोल रहे हैं। बस मासूम ने कहा तुम नाचो हम नाच ले। अब भगवान विष्णु ने हाथ करा ऐसा, भस्मासुर ने भी हाथ करा ऐसा। भगवान विष्णु ने हाथ करा ऐसा, भस्मासुर ने भी हाथ करा ऐसा। और भगवान विष्णु ने हाथ रखा ऐसा, भस्मासुर ने भी हाथ रखा ऐसा। कंपनी बंद। इसलिए निवेदन है, खुद की धर्म पत्नी अगर घर में है तो उसका सम्मान करो। वो 4 कंपनियां ज्यादा खुलवा देगी और दूसरी पत्नी पर, दूसरे की पत्नी पर निगाह गई तो वो तुम्हारी सारी कंपनी बंद करवा देगी। इसलिए जगदम्बा जैसी मिली है उसी की आराधना करते रहो। किसी दूसरी काल रात्रि को मत देख लेना, नहीं तो मंदिर में जो घंटा लटका होता है उसको अच्छे से देख लेना। वो दिन भर बजता है और कोई भी बजा जाता है तो तुम्हारी हालत भी वैसी हो जाएगी। कभी इधर से बजाएंगे, कभी उधर से बजाएंगे। काहे जाए? शिव स्तुति, भगवान का भजन। तारकासुर मरेगा, हाँ, शिव का कोई द्रोही नहीं, शंकर भगवान का कोई दुश्मन नहीं। मेरे भोलेनाथ का कोई दुश्मन नहीं, मेरे शंभू का कोई दुश्मन नहीं। बस सबके दुश्मन होंगे पर मेरे शंकर का कोई दुश्मन नहीं होता। उसको पशुओं का नाथ भी कहते हैं, इसलिए उसका नाम पशुपति नाथ है। उसको पशुओं का नाथ भी कहते हैं। आप अगर भगवान शंकर की आराधना में लगे हो, कई लोग ऐसे हैं जो कुछ भी कह सकते हैं। भगवान शिव को रहता है, लोगों की आदत रहती है, शंकर भगवान को अपशब्द भी कह देते हैं, शिवलिंग को लोग अपशब्द कह देते हैं। शंकर भगवान के शिवलिंग की आराधना करो, पूजन करो, आराधना करो तो लोग अपशब्द कह देते हैं। कई लोग तो इतना बोल जाते हैं कि शंकर जी पे जल चढ़ा हुआ मत पीना, तो शंकर जी पे बेलपत्र चढ़ा हुआ मत खाना, शंकर जी के शिवलिंग का स्पर्श मत करना, तो शंकर जी का गुणगान मत करना। यह दुनिया का विरोधाभास। इनको शंकर जी से विरोध नहीं है, इनको शिव पुराण से विरोध है कि सियोर वाले महाराज ने जो बताया है उसका विरोध करना है। पर निवेदन केवल इतना है, सियोर वाले महाराज से मतलब मत रखना, देवादिदेव महादेव से मतलब रखना। संभालेगा वो, देगा वो, देने वाला वो। इसमें एक पत्र आया है, एक पत्नी ने लिखा कि मेरा पति नौकरी की तलाश करते करते थक गया, तब आखिरी में एक बैंक में सरकारी नौकरी मेरे पति की लग गई, इसलिए मैं कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुन रही। पत्र इतने सारे हैं कि उनको पढ़ें क्या और बोलें। इतना गुणगान आप लोगों ने लिखा। और विश्वास कहता है, मेरा भरोसा कहता है, दृढ़ता कहती है, हमारा शंकर के प्रति भाव कहता है, शिव के प्रति श्रद्धा कहती है, भरोसा और विश्वास कहता है। जितने लोग कथा सुनने के लिए बैठे हो, जितने टीवी चैनल के माध्यम से आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, इतना ध्यान लगाकर सुनना।
जहां भी 2-4 महीने में कथा होगी ना, आपका एक पत्र इसी व्यासपीठ पर रखा हुआ मिलने वाला है, भरोसे उसके। और मध्य प्रदेश की तो ये भोपाल की कथा है, पर 19 तारीख से 25 जून तक खगड़िया बिहार में भी कथा का रसतत्व अपन 2 बजे से 5 बजे तक जो श्रवण करेंगे वो जीवन की सार्थकता देने वाला। सार्थकता करो भजन, शिव का कोई द्रोही नहीं। तारकासुर को माता पार्वती जी ने कह दिया कार्तिकेय को, सुनो षडानंद कार्तिकेय, अगर तारकासुर का वध करना है, हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इसके हृदय में शिव समाया है, हृदय में शिव बैठे। और महाराज हृदय में अगर शंकर बैठा है तो कष्ट ना पहुंचे, दुख ना पहुंचे। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर का गुणगान करने वाला, शंकर का भजन करने वाला, शंकर का स्मरण करने वाला, शिव मंदिर में जाने वाला, शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाने वाला, शंकर भगवान का गुणगान करने वाला, शिव के शिखर का रोज दर्शन करने वाला, शंकर की चौखट के सामने से निकलने वाला और शंकर की भक्ति में डूबने वाला, शंकर के स्मरण में डूबने वाला, इसका कभी दिल मत दुखाना, क्योंकि इसका अगर मन दुखाया तो इसका बदला जिसका दिल दुखाया है वो नहीं रहेगा, उसके दिल में जो महादेव बैठा है बदला वो लेगा, बदला वो लेगा। शिव की भक्ति करने वाले का कभी दिल ना दुखाया जाए, कभी उसके लिए अपशब्द ना कहे, कहने वाले जो कहे कहने दो, बोलने वाले जो बोले बोलने दो। आपका कर्म भगवान शिव की भक्ति का गुणगान करना है, स्मरण करना। शिव कथा कर रही है, शिव का स्मरण कर रहा है। तारकासुर सामने आया, षडानंद कार्तिकेय जी ने तीक्ष्ण तीक्ष्ण बाण चलाया। मां पार्वती जी नजदीक में खड़ी थी तारकासुर के, देख रही हैं माता पार्वती जी। तारकासुर का ध्यान मां जगतजननी जगदम्बा के चरणारविंद की ओर गया, माता पार्वती के चरणों की ओर ध्यान दिया। जब हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं, जब हम महामृत्युंजय मंत्र बोलते हैं, जब हम नमः शिवाय बोलते हैं, ओम नमः शिवाय बोलते हैं, तो भगवान का ध्यान भी हमारी ओर आता है। जैसे एक प्रयास करो आप, थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखना, थोड़ा सा प्रैक्टिकल, कहीं खड़े होके आवाज लगा देना, कमला, ओ कमला। जितनी कमला बैठी होगी ना वो पलट के जरूर देखेगी। राम, ओ राम, जितने राम बैठे होंगे वो पलट कर जरूर देखेंगे, पलट कर देखेंगे। उसी तरह हम जब भगवान शिव के नाम का उच्चारण करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब हम कहते हैं, भगवान शंकर को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब होता है शिव जी हम आपको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, दंडवत करते हैं, नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमन। जब हम बार बार देवाधिदेव महादेव को पुकारते हैं, जब हम बार बार भगवान शंकर का गुणगान करते हैं, जब हम बार बार भगवान शिव का नाम लेकर पुकारते हैं, वो बैठा हुआ देखता जरूर है, दृष्टि पड़ती जरूर है। और ध्यान देना, माता, पिता, गुरु, शिक्षक और परमात्मा, इनकी दृष्टि में रहोगे
तो तुम्हारी जिंदगी सार्थक होती चली जाएगी, कभी खड्डे में नहीं जाएगी। माता पिता गुरु शिक्षक और परमात्मा की दृष्टि में अगर रहोगे तो भटकोगे नहीं, तुम्हारा मार्ग प्रशस्त रहे, तुम्हारा मार्ग सहज रहे। आप जब जब पुकारते हो एक बार दिल से आप सब बैठकर भाव से फिर पुकारो, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगलकारी, वेश मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। तारकासुर माँ पार्वती जी को देख रहे हैं, उनके चरणारविंद देख रहे हैं, माँ जगज्जननी के चेहरे पर मुस्कान है। षडानंद कार्तिकेय को माँ ने इशारा करा, मारो इस तारकासुर को, पर हृदय में नहीं, बाण छोड़ा गया, तारकासुर के प्राण चले गए। शंकर भगवान तारकासुर के जाने पर शंकर भगवान ने गंगा जल की धार तारकासुर के ऊपर चढ़ाई। स्वयं शिव ने, शिव की आराधना में लीन रहता है। समय मिले, जीवन मिले, मनुष्य की देह मिली है, शंकर भगवान की ना कभी निंदा करना, ना शंकर भगवान की कभी निंदा सुनना। शंकर का कोई गुणगान करने वाला मिले, शंकर का कोई भजन करने वाला मिले, शंकर की भक्ति में कोई डुबाने वाला मिले तो उसकी भी निंदा ना सुनना, ना करना। बन सके शिव का गुणगान करना, बन सके कोई कष्ट में हो तो एक बार जरूर कह देना कि अगर ज्यादा तकलीफ है कहीं मत जाओ, किसी बाबा जोगी के चक्कर में मत पड़ना, आड़े तेड़े के चक्कर में मत पड़ना। कोई तुमसे कह दे मैं चुटकी भर में तुम्हारे दुख मिटा दूंगा, समझ लेना वो खुद ही अंदर से बहुत दुखी है, दूसरे का दुख क्या मिटाएगा। दुख तो मेरा महादेव उसके ऊपर जल चढ़ाने से मिटा दे। किसी के चक्कर में कोई कहे तुमसे, कितना ही कहे, नहीं। कर्म करो, मेहनत करो, और कर्म करते करते शिव की आराधना, कर्म करते करते भगवान शंकर की आराधना में डूब जाओ। आज कर्म नहीं कर रहे, ये आदरणीय विश्वास भैया सारंग जी के इतने सारे कार्यकर्ता जो उनके साथ के हैं, ये मेहनत नहीं करें
कर्म नहीं करें तो इतना बड़ा आयोजन हो सकता है क्या? ये कार्यकर्ताओं की मेहनत का बल है जो इतना कार्यक्रम को सफलता की ओर जा रहा है। ये कार्यकर्ताओं की मेहनत है और इनकी मेहनत लगन आज की नहीं, जब से कथा ली तब से निरंतर थोड़ा 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 मेहनत का कर्म चल, मेहनत की लगन का भाव। और ये आप ही की तो लगन है, आप ही की तो मेहनत है। जो इतनी लाखों की संख्या में आप लोग पधारे हो ना, ये आपकी मेहनत का फल है, मेहनत है। और पसीना उसके दरवाजे पर जाने में लगाया है तुमने, पसीना उसके कथा सुनने जाने में बहाया है तुमने, तो वो तुम्हारे पसीने को खाली नहीं जाने देगा, वो भी तो तुम्हारे दरवाजे पर आएगा, खाली नहीं जाने। तारकासुर चले गए, समाप्त। और तारकासुर गया, प्राण छूटे। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की, तीनों ने उपद्रव करा। शिव जी से प्रार्थना करने की जगह ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी और ब्रह्मा जी से वर मांगा कि हम तीनों भाई के प्राण कभी ना छूटे। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा कभी नहीं हो सकता कि प्राण ना छूटे, हाँ आप और कोई वर मांग लो। तीनों भाइयों ने वर मांगा, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की ने वर मांगा, अगर हम मरे तो एक साथ मरे। और 3 अलग अलग पुरी का निर्माण करवाया, 3 अलग अलग नगर बसाए जहां के राजा बनकर विराजमान हुए। 3 पुरी का निर्माण हुआ जहां पर विराजित हुए। भगवान शंकर से प्रार्थना करी, शिव जी पशुपति नाथ बन गए, देवताओं को पशु बना लिया, सबको लेकर दौड़े और सबको एक जगह पर इकट्ठा करा। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों एकत्रित हुए, तीनों का संहार करा। शंकर भगवान पर कमलाक्ष की, तारकाक्ष, विदुम्माली ने फरसे का प्रहार करा। शिव जी का शीश कटा, नेपाल में गिरा। धड़ केदारेश्वर महादेव बन गया। जो शीश नेपाल में गिरा वो डोलेश्वर पशुपति नाथ बन गया। भगवान शंकर का एक नाम प्रसिद्ध हो गया, बोल पशुपतिनाथ भगवान की। पशुपतिनाथ भगवान का नाम पड़ा। भगवान शिव की पशुपति व्रत का विधान और महामृत्युंजय मंत्र से शिव जी पर चढ़ाए गए पुष्प का विधान का स्मरण कल की कथा में करेंगे। भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य हुआ है, जोरदार ताली बजाएं। भगवान गणेश जी पधार रहे हैं। भगवान गणेश जी महाराज का प्रागट्य हुआ है। हर हर महादेव। बड़े भाव के साथ